साथियों 2014 में जो कहानी शुरू हुई थी सबका साथ सबका विश्वास की, 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके सबका विश्वास लेकर सबका विनाश करने का काम की है। और इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में प्रश्न आने से पहले ही उत्तर आ जाता है। यह सच्चाई पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश का नौजवान देख रहा है और अभी जो हाल फिलहाल में हुआ है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, खास करके उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जो दर दर की ठोकरें खाते हैं एक अदना सी नौकरी के लिए। इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, मेरठ हो, दिल्ली हो, 8x10 के कमरे में 5 साल, 10 साल, 12 साल तैयारी करने के बाद उनके हाथ में क्या मिलता है? उनके हाथ में आता है कि पेपर लीक हो चुका है और ये पुनः से परीक्षा कराई जाएगी। यानी अब आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सबसे पहले भर्ती निकाली गई 66,000 पदों के लिए यूपी पुलिस की और बहुत जबरदस्त ढिढोरा पीटा गया उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। 50 लाख से ज्यादा नौजवानों ने इसमें आवेदन दिया, सरकार को फीस दिया, परीक्षाएं हुई और आपको पता चलता है कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। आरओ का पेपर हुआ, उसमें भी लगभग 11 लाख नौजवानों ने आवेदन किया, परीक्षा फॉर्म भरा, परीक्षा देने गए, पेपर लीक हो गया। यह तो सरकारी नौकरी का मामला है, लेकिन आप सोचिए उन नौजवानों का क्या उनकी मनोस्थिति होगी जो अभी इस समय हाई स्कूल और 12th में है, यानी 10वीं और 12वीं की परीक्षा का एक तरीके से एग्जाम दे रहे हैं। कहीं 10वीं का पेपर लीक हो रहा है, कहीं 12वीं का पेपर लीक हो रहा है। यह हो रहा है उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार में। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार पेपर को रद्द करके 6 महीने बाद कराने की बात कर रही है। यानी अगले 2 महीने से 2 से 3 महीने में से आपके घर पर आकर आपका वोट लेने का काम करेगी। उसके बाद 6 महीने के बाद क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। सबसे ज्यादा दुखद इस बात का है कि जो मैं इस बात को कह रहा हूं कि सबका विश्वास और सबका विनाश, इसका मतलब इसमें न सिर्फ जनरल कैटेगरी के लड़के हैं बल्कि पिछली जाति से आने वाले नौजवानों का भी कहीं ना कहीं सरकार उनको उनके पीठ पे लात मारने का काम कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से आरक्षण का घोटाला हुआ, वो नौजवान पिछले 600 दिन से उत्तर प्रदेश की राजधानी में संघर्ष कर रहे हैं। और जब उनके एक कथित तौर पे खुद को मसीहा कहने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए टीम का हिस्सा है राजभर, जब उनसे सवाल किया जाता है तो राजभर जी कहते हैं कि ये नौजवान यानी पिछड़े समाज से आने वाले नौजवान तो लात खाने के ही लायक हैं। तो ये पूरा मामला है। अब हम नौजवानों को तय करना पड़ेगा कि 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिसने बार बार हमारे विश्वास को कत्ल करने का काम किया, हमने कंधे पे बिठा के उनको सत्ता पे पहुंचाया, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं हमारे कंधों को तोड़ने का काम किया है, हमारे पीठ पे लात मारने का काम किया है। 2024 के चुनाव में इनका बोरिया बिस्तर उत्तर प्रदेश से बांधकर उत्तर प्रदेश का नौजवान करने जा रहा है।